कहाँ है वो आम आदमी पार्टी के जुमले गिराने वाले नेता? कहाँ है वो केंद्र सरकार के जुमले गिराने वाले नेता? तो केजरीवाल मोदी दोनों अपने जो सरकारी प्रॉपर्टी उनको मिली है रहने के लिए, अपना घर समझ के रेनोवेशन पे रेनोवेशन करवाए जा रहे हैं। और ऐसी तपती गर्मी में आज दिल्ली के गरीब मजदूरों के पास रहने के लिए छत नहीं है, सिर्फ तो पे वोट कर रहे हैं। आप इलेक्शन के टाइम पे उस जगह पे गाजा बाजा लेके पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, तो अब आप कहाँ हैं जब उन लोगों के घर टूट रहे हैं? अनिल अब जब लोग अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने परिषद को ढूंढ रहा है, तो कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो आम आदमी पार्टी के? क्या हुआ मैम, आपका नाम? नेहा है मेरा नाम और मैं ट्रेड यूनियन से हूँ, एआईसीसीटीयू। आया गया है। ये बुलडोज़र करीब 1 हफ्ते तक चलाया गया है। सैटरडे को शुरू किया था इन्होंने, उसके बाद अभी भी बीच में पॉज़ लिया है और लोगों को फिर से बोला गया है कि 26 तारीख को फिर से बुलडोज़र चलेगा एक राउंड। मैम बुलडोजर चलने से पहले कोई नोटिस आया था आपके पास? नोटिस आया था, इनका केस एक्चुअली बहुत लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब देश की संसद जब बहरी हो जाती है और न्यायपालिका मौन, तब लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है, तब जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है। जो इंसान मजदूरी करके सड़क, बिल्डिंग, दफ्तर, पूरा शहर बनाया, आज वो सड़क पे पड़ा हुआ है। जो दिल्ली का एक मास्टर प्लान है इस शहर का, जिसके तहत सेंट्रल विस्तास भी आता है, केजरीवाल मोदी दोनों अपने जो सरकारी प्रॉपर्टी उनको मिली है रहने के लिए, अपना घर समझ के रेनोवेशन पे रेनोवेशन करवाए जा रहे हैं। और ऐसी तपती गर्मी में आज दिल्ली के गरीब मजदूरों के पास रहने के लिए छत नहीं है। सिर्फ तुगलकाबाद में नहीं, पूरी दिल्ली में ये बुलडोज़र का ड्राइव चल रहा है, जहाँ गरीबों के झुग्गियों पे, उनके भविष्य पे, उनके बच्चों के भविष्य पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा। मैम आपने ये नहीं बताया, आपने बोला केस चल रहा है, कोर्ट में भी केस चल रहा है, कोर्ट से नोटिस आ गया था मैम? कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। कोर्ट को जब बोला गया कि सर्वे, इतने लोग कहाँ जाएंगे, इनका सर्वे करवाया जाए, तो उन्होंने डीडी और ड्यूसिप को बोला कि आप लोग इस पे सर्वे करवाएं और इनके लिए एक ऑल्टरनेट हाउसिंग का वो दें। ऑल्टरनेट हाउसिंग जो ड्यूसिप ने दिया, वो बोला कि रैन बसेरा में। रैन बसेरा, आप बताइए, एक तो कितना कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ कितने परिवार रह सकते हैं? ऊपर से रैन बसेरा एक टेम्पररी लिविंग सिचुएशन है, और जो जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर आप इनको रैन बसेरे में भेज रहे हैं, जहाँ से 1 महीने बाद फिर निकाल दिया जाएगा। मैम तो ये जो घर टूटे हैं, ये कब से वहाँ घर बने हुए थे, कब से ये लोग रह रहे थे वहाँ? 4 दशकों से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लोगों ने वहीं पे 4 दशकों से वोट डाले हैं। उनका राशन कार्ड, उनका बिजली का बिल, उनका वोटर कार्ड सब उसी लोकेशन का है। सब उसी लोकेशन का, फिर भी घर को तोड़ रहे हैं। फिर भी तोड़ा जा रहा है, इसलिए ये गैर कानूनी है। जिसको अवैध बोल के ये लोग तोड़ रहे हैं। दिल्ली में जो मॉल बने हैं, जो बड़े बड़े कोठियाँ बनी हैं, क्या वो वैध ज़मीन पे हैं? बिल्कुल नहीं है। मांगने जाएं तो कोठियों वालों के पास भी ज़मीन का पट्टा होगा नहीं, लेकिन उनके यहाँ तो बुलडोज़र नहीं चल रहे। ऐसा क्यों है कि गरीब के झुग्गी पे ही बुलडोज़र चल रहा है पूरी दिल्ली में? मैम ये बुलडोजर चला है, कहीं ना कहीं आपका जो नेताजी हैं, एक कांग्रेस से हो या आम आदमी या बीजेपी जो भी हो, कहीं ना कहीं उनका भी तो इसमें शामिल होंगे, वो भी जब भी तो टूट रहा होगा। आप वोट देते आ रहे होंगे, आधार कार्ड है आपके पास, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, उन्हें पहले से पता है ना ये सारी चीज। जब घर बन रहा था, जब उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, अब क्यों ले रहे हैं, इसका जवाब यही दे पाएंगे। लेकिन बात ये है कि अगर इतने सालों से लोग वहाँ पे वोट कर रहे हैं, आप इलेक्शन के टाइम पे उस जगह पे गाजा बाजा लेके पहुँचते हैं वोट मांगने के लिए, तो अब आप कहाँ हैं जब उन लोगों के घर टूट रहे हैं? अनिल अब जब लोग अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने परिषद को ढूंढ रहा है, तो कहाँ हैं वो लोग? कहाँ है वो आम आदमी पार्टी के जुमले गिराने वाले नेता? कहाँ है वो केंद्र सरकार के जुमले गिराने वाले नेता? तो जाके आप नेताजी से मिले नहीं मिले, आपकी जो लोकल नेताजी है? कोशिशें करी हमने, हर दरवाज़ा खटखटाया, उसके बावजूद भी कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिली है। जो लोग आते थे वोट मांगने, उनके अब चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैम बताया जा रहा है इन्होंने भी जमीन खरीद के ही बनाया है, तो कोई तो कागज होगा आपके पास? लोगों के पास सारे कागज़ हैं, जो ज़मीन खरीदी गई है वो सारे कागज़ हैं। बात ये है उन दलालों को जो कि कहीं ना कहीं सरकार से मिले हुए हैं, जो यहाँ पे इस जगह पे जो सांसद हैं, ठीक है, उनसे मिले हुए हैं, उनके परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने ये सारी ज़मीन बेची है, सरकारी ज़मीन लोगों को बेची है। लोगों ने लाखों में ज़मीन खरीद करके उसके बाद यहाँ घर बनाए थे, जो तोड़ दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।